बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, हमारा चैनल हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा है और मज़लूम के साथ खड़ा रहेगा। नाज़रीन, जिसका कोई मर जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और उसे इंसाफ नहीं मिलता पुलिस की जानिब से, और उसके बाद वो कानून से बालातर होकर ख़ुद कत्ल करना शुरू कर देता है, तो वो भी मुजरिम बन जाता है, मुलजिम बन जाता है। और ऐसे मुलजमान की हम मीडिया के लोग कि जो कानून के ख़िलाफ़ इस किस्म का काम करते हैं, चाहे कानून ने उन्हें इंसाफ नहीं दिया, चाहे कानून में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, हम लोग नाज़रीन उनका साथ नहीं दे सकते। हमने मज़लूम का साथ देना है कि जिसका कोई कत्ल हो गया है, जिसका कोई मारा गया है, और जो ताकतवर है वो उसको मार कर इश्तिहारी हो गया और आज तक पकड़ा नहीं गया। और नाज़रीन, आमिर शाह का मैंने व्लॉग किया, बहुत सारे लोगों ने कहा आमिर शाह के भाई कत्ल हुए थे, उसने अपना बदला लिया हुआ था। वो भाई उसने अपना बदला लिया हुआ था तो ठीक है ना, अपना बदला लिया हुआ था। सीसीडी को पुलिस को धमकियां लगाने का क्या ताल्लुक वास्ता है उसका? उनके साथ क्या साबित करना चाहता है कि मेरी तरफ आए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? उसे अगर उसकी दुश्मनी थी तो उसको अपनी दुश्मनी तक महदूद रखना चाहिए। इस आमिर शाह की नाज़रीन वली जान के भाई बादशाह के साथ भी तस्वीर हैं, उस गैंग के साथ भी इस आमिर शाह इश्तिहारी का उठना बैठना है कि जिसने बाप बेटों को कत्ल किया हुआ है। उसके अलावा और बहुत सारे लोग मुखबरी के इल्ज़ाम पर कत्ल किए हुए हैं, ANF के एहलकारों को मर्डर किया हुआ है, और उसके अलावा पुलिस एहलकारों को भी मर्डर किया हुआ है। बड़ा खतरनाक इश्तिहारी है और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे इसके साथ ज़्यादती हुई है, आमिर शाह ने बिल्कुल ठीक किया है। कानून के मुताबिक उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया, और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता किसी को कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो ख़ुद इंसाफ जो है वो हासिल करना शुरू कर दे और कत्ल गारत गरी मचा दे, और फिर ऐसे सोशल मीडिया पर आकर धमकियां लगाई जाएँ। तो नाज़रीन, ये तो उन लोगों को जवाब हो गया कि जो आमिर शाह के मामले में कह रहे थे कि आमिर शाह इनोसेंट है, आमिर शाह अच्छा बंदा है। तो आमिर शाह जो भी है उसने कानून की खिलाफ वर्जी की हुई है, कत्ल गारत की हुई है, सरकारी एहलकारों पर हमले किए हुए हैं, इसलिए कानून की नज़र में वो इश्तिहारी है। और हम मीडिया के लोग भी चूँकि कानून के मुताबिक चलते हैं तो हम यही वाज़ी करेंगे, हम किसी भी जालिम शख्स को मासूम करार नहीं दे सकते इस वजह को करार देकर कि उसके साथ ज़्यादती हुई थी। नाज़रीन, अब चलते हैं कोहटा की जानिब। कोहटा में भी नाज़रीन एक इश्तिहारी है कि जिसने ऐसा जुल्म मचाया, ऐसी बदमाशी का बाजार गर्म किया कि खातून की जान भी ले ली और आज तक पकड़े भी नहीं गए। फायरिंग करके मर्डर किया नाज़रीन, इसने राइफ़ल के ब्रेस्ट मारे इस शख्स ने इस खातून को, जिसका नाम सलमा था, और ये अपने खामद पर कुर्बान हो गई। ये मामला क्या था, बात क्या थी, हकीकत क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। दो घर हैं आमने सामने, जिनमें से एक घर ऊँचा बना हुआ है जबकि दूसरा घर थोड़ा नीचा है। ऊंचा घर मुलजमान का था और इनके जवान लड़के वहाँ पर ऊपर खड़े होकर इस नीचे घर की ख़वातीन को जो है वो देखते थे, जिस पर तनवीर नामी शख्स ने कि जो सलमा का खामद था और इसके भाइयों ने अक्सर औकात इनके घर वालों को शिकायत की, और शिकायत करने पर मज़ीद ये मुलजमान आग बगोला हो गए और इन अफराद आकर इनके घर पर फायरिंग कर दी। इनके दरवाजे पर राइफ़ल के ब्रस्ट मारे गए और इनके घर घुसकर तनवीर को कत्ल करने की कोशिश की गई। इसी असना के अंदर तनवीर की बीवी सलमा अपने खामद के आगे आ गई और वाहिद नामी इस इश्तिहारी की जानिब से चलाई गई गोली सलमा के पेट में लग गई कि जो मौका पर ही जाँ बाक हो गई। नाज़रीन, इस हवाले से 2 साल पहले का 2023 का ये वाक़या है, और आज तक ये वाहिद वगैरह इश्तिहारी हैं और तनवीर को इंसाफ नहीं मिल सका कि जिसकी बीवी को बेगुनाह तौर पर ये बदमाशी के साथ कत्ल करके फ़रार हो गए। इस सारे वाक़े की नाज़रीन FIR पढ़ते हैं, उसके बाद मज़ीद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ये FIR मोहम्मद तनवीर वल्द मोहम्मद बाग की मुद्दत में दर्ज हुई है, जो सलमा का खामद है, और थाना कोहटा के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना कोहटा ज़िला रावलपिंडी, जनाब अली गुजारिश है कि मैं छपरी यको तहसील कोहटा ज़िला रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और सर्वे ऑफ पाकिस्तान में मुलाजमत करता हूँ। आज मोरखा 15/8/2023 को बवक़्त करीब 5:15 बजे शाम मैं हमरा अपने भाई ज़फ़र इकबाल, वालदा बनी जान हमशीरा नरगिस बीबी के अपने घर में बीवी मसमात सलमा परवीन और बच्चों के मौजूद था। ये मुसलमान नंबर 1 वाहिद वल जाहिद सगना दे मुसल्ला पक्की राइफल, नंबर 2 जाहिद महमूद वल गुलाम रसूल, नंबर 3 जैन वल गुलाम रसूल, जो कि अपने मकान की छत पर मौजूद थे, और तमाम ने हमको गाली गलौज शुरू कर दी। वाहिद ने अपनी राइफल से हम पर फायरिंग की, मेरे घर की दीवार और एक दरवाज़ा पर लगा, और एक फायर सामने से पेट पर मेरी बीवी सलमा को लगा, जो मजरूब होकर कमरा के अंदर दरवाज़ा के नज़दीक गिर गई, जिसको लेकर बराए इलाज मुआलजा DHQ अस्पताल रावलपिंडी गए, जो कुछ टाइम जिंदा रहने के बाद जाँ बाक हो गई। वाहिद ने इससे कबल भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया, जो हमने दरगुजर कर दिया था। अब इससे वकुआ मसमियान नंबर 4 सईद वल गुलाम रसूल, नंबर 5 उमर खताब वल गुलाम रसूल ने करवाया है, और इन्हीं के इमाम मशवरा पर यह वकुआ हुआ है। दावेदार हूँ कि कानूनी कार्रवाई की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। अब मोरखा 16/8/2023 को बवक़्त करीब 2 बजे रात अपनी बीवी मकतूला की लाश DHQ अस्पताल रावलपिंडी से लेकर DHQ अस्पताल कोहटा आ गया हूँ। दरखास्त पेश करता हूँ मुलजमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। अल अर्ज दस्तखत बहरूफ उर्दू, निशान अंगूठा मोहम्मद तनवीर वल्द बाग अली, कौम राजपूत, रिपाल सकना गाँव छपरी यको तहसील कोहटा रावलपिंडी। जी नाज़रीन, ये FIR दर्ज करवाई तनवीर ने अपनी बीवी के कत्ल की। नाज़रीन, 2 साल गुजर चुके हैं और इस तनवीर की जो बीवी का कातिल है, इश्तिहारी हो चुका हुआ है वाहिद वल जाहिद, आज तक पकड़ा नहीं गया। ज़राए बताते हैं कि कोहटा के इलाका में एक लैंड ग्रैबर है, उसके डेरे के ऊपर जो है ये अक्सर औकात पाया जाता है, और उसी ने इसको पनाह जो है वो फराम की हुई है। CCD देखे, कोहटा पुलिस देखे कि ये इश्तिहारी कहाँ छुपा हुआ है कि जो 2 साल से तनवीर की बीवी का कत्ल करके ब्रस्ट मार के राइफ़ल से फायरिंग की है उसने, और नाज़रीन उसके बाद से वो फ़रार है, ताहाल नहीं पकड़ा गया। ये नाज़रीन मज़लूम था एक तनवीर, जिसकी मैंने आवाज़ उठाई है। इसके भी जो बीवी के कातिल हैं वो अभी तक इश्तिहारी हैं और पकड़े नहीं गए। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।